प्याज किसान हो जाए सावधान। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेफेड जो अपना बफर स्टॉक मार्केट में उतारेगी तो उससे मार्केट में क्या हलचल पैदा होगी और इस समय किसानों में नाराज़गी क्यों है, किसान संगठन क्या बयान दे रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। मैं अजय प्रसाद, सभी किसान भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस समय प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार तमाम उपाय लगाने को तैयार है। किसान भाइयों, मुझे रिपोर्ट मिली है, प्याज के बढ़ते दामों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदम से किसान और किसान संगठन काफ़ी इस समय नाराज है। सरकार ने प्याज के दाम की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड द्वारा 3 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदा गया था। इसका बफर स्टॉक बाजार में जारी करना है। इसके पीछे केंद्र सरकार का मकसद है कि वो अपना स्टॉक मार्केट में उतारे ताकि प्याज के बढ़े दामों पर को कंट्रोल किया जा सके। अब जानते हैं आखिर किसान संगठन इस फैसले से नाराज़ क्यों है। नासिक के किसान और किसान संगठन के मुताबिक फसल खराब होने और स्टॉक में रखे प्याज खराब होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लागत से कम दाम पर किसानों को मंडी में प्याज बेचने की नौबत आ गई थी। भारत दिघोले प्याज उत्पादक किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल रोटे ने कहा है कि अपने नुकसान की कुछ भरपाई के लिए किसानों ने प्याज के दामों को थोड़ा महंगे दामों पर बेचने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार की तरफ से प्याज की कीमतों को नियंत्रण में करने के लिए उठाया गया फैसला किसान के हित में नहीं है। इसकी वजह से नासिक लासलगांव के किसान संगठन खुश नहीं हैं। अब जानते हैं किसानों ने क्या क्या कहा है। किसानों ने कहा कि जून महीने में जब प्याज का दाम 700 रुपये कुंटल था तो सरकार ने किसानों को सांत्वना देते हुए 3 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदारी की। लेकिन जब हम प्याज की कमी होने के वजह से किसान प्याज के दाम बढ़ा रहा है तो सरकार दाम कंट्रोल करने के लिए इसे बाज़ार में उतार रही है। यह ठीक नहीं है। किसानों ने कहा कि आज जब प्याज का दाम 2100 से लेके 2500 रुपये कुंटल किसानों को मिल रहा है तो सरकार उसको नियंत्रण कर रही है। सरकार किसानों के फ़ायदे की नहीं सोचती है। इस कारण किसान सड़क पर उतरकर विरोध भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो किसान भाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही थी महाराष्ट्र से, तो आपको ये जानकारी देनी काफ़ी ज़रूरी थी क्योंकि पिछले साल भी महाराष्ट्र के किसानों ने हड़ताल की थी और इस साल भी अगर ऐसा रहा तो हड़ताल हो सकती है महाराष्ट्र में। अब किसान भाइयों, इस पूरे मामले ने नेफेड ने क्या कहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। नेफेड के अनुसार जो सचिव हैं रोहित कुमार सिंह ने नेफेड और एनसीसीएफ के प्रबंध निर्देशकों के साथ बैठक की थी और निपटान के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया था। नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए प्याज के बाज़ार में आएगा। टमाटर के बाद अब प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार सतर्क हो गई है। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस साल बनाए गए 3 लाख मीट्रिक टन प्याज बफर से स्टॉक जारी करने का फैसला किया गया है। सरकार के अनुसार विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने नेफेड और एनसीसीएफ के प्रबंध निर्देशकों के साथ बैठक की और निपटान के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया। नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए प्याज बाजार में आएगा। बता दें कि भारत सरकार प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत प्याज बफर स्टॉक बनाकर रखती है। केंद्र सरकार ने पहले फैसला किया था वह बफर स्टॉक के रूप में 2023-24 सीजन में 3 लाख टन प्याज बाजार में उतारेगी। 2022-23 में सरकार ने बफर स्टॉक के रूप में लगभग 2.51 लाख टन प्याज खरीदा था। बफर स्टॉक किसी भी स्थिति में ज़रूरतों को पूरा करने और मूल्य नियंत्रण करने के लिए बनाए रखा जाता है। यदि कम आपूर्ति के मौसम के दौरान दरें काफ़ी बढ़ जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब किसान भाइयों, इस पूरे मामले में मेरी अपनी राय है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
किसान भाइयों, लोग बोल रहे कि टमाटर के बाद प्याज रुलाएगी देश को। किसान भाइयों, टमाटर कितना महंगा था वो सभी को पता है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में टमाटर 200 से 250 रुपये किलो होलसेल में बिक रही थी। ये भाव लगभग 8 से 10 दिन चला। उसके बाद सरकार एक्शन ली और अभी नेपाल से आयात कर रही है। तो किसान भाइयों, सरकार ऐसा नहीं है, अभी जो प्याज बिक रहा है 25 से 30 रुपये किलो, तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि ये कोई ज़्यादा भाव नहीं है। इसमें किसान की लागत ही खड़ी हो पा रही है, किसान को मिल कुछ नहीं रहा है। पिछले 2-3 सालों से किसान को काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी घाटा हुआ है, तो इसकी भरपाई इस रेटों से हो रही है, बाकी किसान को मिल कुछ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी चीज़ पता है। इसलिए किसान भाइयों, अभी सरकार नहीं चाहेगी कि हम किसी देश से आयात करें। नेफेड तो अब भूल जाइए, नेफेड का प्याज बाल भी बाका नहीं कर पाएगी प्याज का, इसलिए नेफेड से हमें कोई खतरा नहीं है। रह गई बात आयात की, तो इस समय सरकार आयात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हालात गंभीर नहीं होंगे, जब तक प्याज 50 के पार नहीं जाएगा, तब तक सरकार आयात करने की सोचेगी भी नहीं। अभी किसान भाइयों, अगर 40 रुपये भी प्याज का रेट चला जाता है, 40-45, तो भी आयात नहीं करेगी सरकार। लेकिन जैसे ही 50 क्रॉस होता है, फिर सरकार ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि हमें आयात करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव में प्याज बहुत बड़ा मुद्दा भी बन जाता है। इसलिए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि प्याज हमें कमज़ोर करे, इसलिए आयात की भी सोच सकती है। लेकिन 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये तक अगर भाव रहते हैं प्याज की, तो सरकार कभी भी एक्शन नहीं लेगी आयात की। और नेफेड से तो हमें कोई खतरा ही नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर नेफेड की प्याज उतरती है मार्केट में, तो हमें एक तो मंडियों में स्थिरता दिखेगी, एक तो मंडियों में हल्की सी गिरावट, 2 से 3 रुपये तक की भी गिरावट दिख सकती है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 8 से 10 दिन, उसके बाद फिर से भाव वापस अपने रूप में लौट आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। खासकर हमारे एमपी के किसान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनको लगने लगता है कि अब तेज़ी गई। इस कारण से मंडियों में आवकों की भरमार कर देते हैं, चाहे रतलाम की मंडी हो या फिर इंदौर की मंडी हो। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार ये जो बयान जारी करती है वो सिर्फ किसानों को घबराहट पैदा करने के लिए ही करती है। चाहे वो नेफेड हो या फिर केंद्र सरकार हो या फिर कोई भी कृषि मंत्री हो, मंत्रालय हो, सभी बस किसानों में घबराहट बनाना चाहते हैं ताकि प्याज में मंदी आ जाए। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा होगा नहीं। तो जानकारी ये थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।